नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का 6वां पाठ अरमान के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 40 पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो हम रीड करेंगे। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, प्रत्येक बच्चा जीवन में कुछ न कुछ बनना चाहता है। सबके मन में कोई न कोई अभिलाषा होती है। आप क्या बनना चाहते हैं, कारण सहित बताइए। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको ओन से लिखना है, फिर भी मैं यहाँ पर एक छोटा सा आंसर बोल देती हूँ। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आजकल कोई भी शिक्षक का व्यवसाय अपनाना नहीं चाहता, क्योंकि आजकल समाज में शिक्षक का वह सम्मान नहीं है जो कई साल पहले हुआ करता था। इस व्यवसाय में पैसा भी कम है, पर पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मनुष्य को वही व्यवसाय अपनाना चाहिए जिसमें उसे सच्चा आनंद मिले। शिक्षक बनने के पीछे मेरा एक उद्देश्य यह भी है कि इसमें हमारे ज्ञान का पूरा उपयोग होता है, साथ ही अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने का पूरा अवसर मिलता है। अध्यापक अपने विद्यार्थियों का मानसिक विकास तो करता ही है, साथ ही उसके चरित्र का निर्माण भी करता है। अच्छे चरित्रवान लोग ही देश का नाम रोशन करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता सभी शिक्षक के हाथों शिक्षा प्राप्त करके ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है। हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन और अब्दुल कलाम पहले शिक्षक ही थे। वे शिक्षक का पेशा बड़ा ही पवित्र पेशा मानते थे, मीन्स हम लोग भी मानते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आगे चलकर शिक्षक बनना चाहूँगा या तो चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, जीवन में हम अनेक कार्य करते हैं, कुछ अपने लिए तो कुछ दूसरों के लिए। आप किसके लिए काम करना पसंद करेंगे, क्यों? इस बारे में अपने मित्रों के विचार जानिए और उन्हें अपने विचार बताइए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जीवन में हम अनेकों कार्य करते हैं, कुछ अपने लिए तो कुछ दूसरों के लिए। मैं पहले तो अपने लिए काम करना चाहूँगा, शिक्षा प्राप्त करना, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम आदि करना, अपनी उपजीविका के लिए नौकरी करना, अपनी रुचि के अनुकूल व्यवसाय चुनना, अपनी प्रतिभा को विकसित करना, अपने चरित्र के निर्माण का प्रयत्न, यही सब काम मैं अपने लिए करूँगा। ये मुझे हर तरह से सक्षम बनाएंगे। मेरा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होगा। सब तरह से सक्षम होने के बाद मैं अपने परिवार का पालन कर सकूँगा, हर एक की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण कर सकूँगा। इसके बाद समाज का नंबर आएगा। मैं भावनाओं में बहने वाला नहीं हूँ, मैं व्यवहार के ठोस धरातल पर खड़ा होना चाहता हूँ। यदि एक सक्षम व्यक्ति द्वारा ही संभव है, समाज सेवा के रूप में मैं कुछ ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षित करके सक्षम बनाऊंगा, ताकि वे भी वही कर सके जो मैं करना चाहता हूँ। मेरे मित्र मेरे विचारों से पूरी तरह सहमत है, वे सभी मेरी तरह व्यवहारिक है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे, पढ़िए। नीचे दी गई पंक्तियाँ पढ़िए, इनमें कविता की जिन पंक्तियों के भाव आए हैं उन्हें लिखिए। क, जो लोग निर्धन हैं, गरीब है, भीख मांगकर अपना जीवन बिताते हैं, जिनका कोई ध्यान नहीं रखता, जिनकी कोई सहायता नहीं करता, हम उनकी सहायता करेंगे, उनको सुखी बनाएंगे। तो ये लाइंस कविता में आई हैं। जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद ख, हमारे पूर्वज बहुत बहादुर थे, बड़े मेहनती थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, विश्व में भारत देश की अलग पहचान बनाई। अब हम उनका नाम और आगे बढ़ाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धून के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है, रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भावार्थ हमें स्पष्ट करना है, जो कि मतलब यानी इसका पोएम का क्या होता है, इस लाइन्स का। इन पंक्तियों का भाव यही है कि वीर बच्चे आज़ादी के दीवाने हैं, वे मातृभूमि की सेवा के लिए बलिदान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इस मार्ग पर आगे बढ़ने से उन्हें कोई न रोके।
उसके बाद नीचे के क्वेश्चन हम देखेंगे। लिखिए पहला प्रश्न, अमरों के नाम लिखाने के लिए हमें क्या करना होगा? चर्चा कीजिए। अमरों में नाम लिखाने के लिए हमें कुछ ऐसा काम करना होगा कि लोग हमारे मरने के बाद हमारे अच्छे काम यानी कर्म को यानी पहचाने या याद रखें, कि लोग हमारे मरने के बाद हमारे अच्छे कामों के लिए हमें याद करें। किसी महापुरुष ने कहा है कि यदि आप मरने के बाद भी जीवित रहना चाहते हैं तो कुछ ऐसा काम कीजिए जिसके बारे में साहित्य का भंडार तैयार हो जाए, या फिर कुछ ऐसा लिखिए जो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, उम्मीद खोने का मतलब क्या है? उम्मीद खो देने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है? उम्मीद खोने का मतलब है निराश हो जाना। कुछ पाने की आशा में मनुष्य अनेक प्रयत्न करता है, पर जब सारे प्रयत्न के बाद भी सफलता न मिले तो वह पाने की उम्मीद छोड़ देता है। यही उम्मीद खोना कहलाता है। उम्मीद खोने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई उत्साह नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति अपना साहस भी खो देता है, उसे निराशा घेर लेती है। कई बार वह लोगों की दया का पात्र बन जाता है। जब निराशा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो आत्महत्या जैसा जघन्य पाप भी वह कर बैठता है। इसलिए मनुष्य की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें गरीब लोगों की मदद क्यों करनी चाहिए? गरीब की मदद करने से वह उन्नति करेगा। देश की उन्नति का अर्थ देश के हर छोटे बड़े की उन्नति है। जब गरीब उन्नति करेगा तो देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। उसे अपने अधिकारों का ज्ञान होगा, अपने हक की लड़ाई लड़ेगा, अपने बच्चों का भविष्य संवारेगा, क्योंकि दूसरों को खुशी देना प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। गरीब की मदद करने से जो हमें आत्मिक शांति मिलती है उसका वर्णन नहीं हो सकता। रहीम कवि ने कहा है, जो रहीम दिन ही लखे दीनबंधु सम होए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारा देश आगे कैसे बढ़ सकता है? ठीक है बच्चों, यहाँ पर कहा उन्होंने हमारा देश आगे कैसे बढ़ सकता है, इसके बारे में हमें लिखना है। क्या कर सकते हैं हम लोग? देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना होगा। प्रगति की दौड़ में कोई भी पीछे न छूट जाए। गरीबों और पिछड़े हुए लोगों को भी आगे लाकर देश की उन्नति में सहभागी बनना होगा। सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम सब अपना स्वार्थ त्याग कर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। इस प्रकार देश का नाम रोशन होगा। पांचवा प्रश्न हम देखेंगे, धनु के पक्के लोग कैसे होते हैं? धनु के पक्के जो अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं उसके पीछे जी जान से पड़ जाते हैं। सोते जागते खाते पीते या कोई अन्य काम करते समय एक पल के लिए भी उस लक्ष्य को भूलते नहीं हैं। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती चैन से नहीं बैठते। ऐसे व्यक्तियों में साहस और धैर्य होता है जो उन्हें अपने लक्ष्य से कभी भटकने नहीं देता। शब्द भंडार, नीचे दिए गए मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। कुछ कर दिखलाना। साहसी लोग कुछ कर दिखलाने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। अमर हो जाना, सत्य और अहिंसा से देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी अमर हो गए। किसी की छाया न होना, पिता की असामयिक मृत्यु के कारण गोपाल पर किसी की छाया न रही। गले लगाना, अपनी गलती के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करने पर पिता ने बेटे को गले लगा लिया। दिमाग बुझ जाना, विमान दुर्घटना में पति के मरने की बात सुनकर जानकी का दिमाग बुझ गया। उत्साह जगाना, सेनापति ने युद्ध में अपने सैनिकों में नवीन उत्साह जगाया और उन्हें पुनः युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। आगे बढ़ाना, मिलजुल कर आगे बढ़ने से सबका विकास होगा। नाम कमाना, सचिन ने क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग पेज नंबर 41 पर देखें। भाषा की बात, नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञाएं और उनके विशेषण रूप है, उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करें और अंतर समझें।
शौक शौकीन, नाम नामी, सुख सुखी, उत्साह उत्साही, वीर वीरता। ठीक है बच्चों, तो इसका हमें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो हम पहला देखेंगे शौक शौकीन। शर्मा जी को पान खाने का बहुत शौक है, वे पान के शौकीन है। दूसरा हमें दिया है नाम नामी। इसका वाक्य में प्रयोग हम देखेंगे, प्रोफेसर सीवी रामन का विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा नाम है, वे एक नामी वैज्ञानिक थे। सुख सुखी, परिश्रम करने वाला हमेशा सुखी रहता है, अपने परिश्रम से वह दुनिया के हर सुख पर अधिकार कर लेता है। उत्साह उत्साही, जिस व्यक्ति में उत्साह होता है वह अपनी आसपास खुशियाँ बिखेरता है। उत्साही को अपनी मंजिल बड़ी निकट प्रतीत होती है। वीर वीरता, महाराणा प्रताप बड़े वीर थे, उनकी वीरता की कहानियाँ वीरों को हमेशा प्रेरणा देती है। उसके बाद हम नीचे देखेंगे बच्चों सृजनात्मक अभिव्यक्ति। आप भी कविता लिखने का प्रयास कर सकते हैं, इस कविता की पंक्तियाँ आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो आप यहाँ पर कविता लिख सकते हैं। छात्र स्वयं करना है ये कविता। एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़े से 4 लाइन्स बोल देती हूँ। हम बच्चे हैं पर सच्चे हैं, बापू बन के दिखलाएंगे, हम अपने अमर शहीदों के बलिदान भुला ना पाएंगे। इस प्रकार से आपको कविता पूरी करनी है बच्चों। आगे हम देखेंगे प्रशंसा। जीवन में सबका कुछ न कुछ अरमान होता है, कभी कभी एक की इच्छा दूसरे की इच्छा पूर्ति में बाधक बन जाती है। अपनी इच्छा पूरी करते समय दूसरों की इच्छा का ख्याल रखना सज्जन मनुष्य का गुण है। इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। यहाँ पर आप आंसर खुद से ही लिखना है, ओन आंसर आपको लिखना है। आप लिख सकते हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मेरी छोटी बहन जो मुझसे केवल 1 साल छोटी है वह पायलट बनना चाहती है। दोनों की पढ़ाई का खर्चा वहन करना मेरे पिताजी के सामर्थ्य के बाहर है। मेरे पिताजी मुझे तो डॉक्टर बनाने के लिए तैयार है, पर वे मेरी बहन को कोई अन्य विषय चयन करके अपनी डिग्री पूरी करने का निर्देश दे रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी इच्छा पूरी मेरी बहन की उन्नति में बाधक बने। इसके लिए मेरे दिमाग में कई योजनाएं रूप ले रही है। यह तो भविष्य बताएगा कि मेरी कौन सी योजना कार्य होगी जिससे मेरे और मेरी बहन के अरमान एक दूसरे से न टकराएंगे। उसके बाद नीचे दिया गया है प्रयोजन कार्य। कोई एक व्यक्ति जिसे आप अमर मानते हैं उसके बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखिए। कोई भी एक व्यक्ति जिसके बारे यानी आप उसे बहुत अच्छा मानते हैं या अमर मानते हैं, आज भी लोग उन्हें याद रखते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करके लिखनी है। जैसे कि भगत सिंह। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख अमर सेनानी थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1807 में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह सिख परिवार के थे। भगत सिंह 12 वर्ष के उम्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड में भाग लिया। उस घटना उस पर असर पड़ा। असेंबली में बस भी फेंका। बम फटने के बाद उन्होंने कलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लिए। जेल में भगत सिंह ने करीब 2 साल रहने से लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। 23 मार्च 1839 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके 2 साथी सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।